सो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, 1 की वैल्यू 2, डबल वाई करें 1 की वैल्यू 2। ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 1, और ये 4। 4 क्या है, न्यू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 3 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 3 का इंक्रीज हो रहा है, 300% होगा हमारे पास। ऑप्शन बी, 3 का इंक्रीज हो रहा है 1 से इंटू 100%। फिर 2 नंबर क्या कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years। द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम क्या होगा। तो पर एनम क्या होगा, हमारे पास प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है, प्रेजेंट प्रोडक्शन हमारे पास 40,000 है। ठीक है, आफ्टर 2 years, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 48,400। ठीक है, टाइम कितना, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 साल, 2 years। ठीक है, और रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना होगा, तो 48,400 इक्वल्स टू 40,000 और इंटू 1+r/100 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें सॉल्यूशन करने पर, 484, यानी कि 2 0 और 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 484 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो सारा सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमारे पास 10% आएगी। ठीक है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, और 1 जो है ना वो इधर आ जाएगा 20। हाँ, 22/20 हो जाएगा, और 1 जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस करके 10% आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से आंसर होगा। Question 53. The height of a triangle is increased by 10%. To retain the original area of a triangle, its corresponding base must be decreased by। तो डिक्रीज बाई बताना है, मस्ट बी डिक्रीज बाई क्या होगा, a/100। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा देना है। ठीक है, 100%। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास a कितना दिया हुआ है 10, यानी कि 10/100 100 प्लस 100 + 10 × 100। ठीक है, तो 10/110 और 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, 100/11 तो क्या हो जाएगा, 9/1 9 से 9 से ही 1/11%, यानी ऑप्शन डी हमारे सही आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:4, 3:2। If 30% of boys and 70% of girls appeared in an examination, the ratio of the number of students appeared in the examination to that not appeared in the same examination। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, हमारे पास 100 है। ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। तो B/C/G = 3:2 है। रेशियो हमारा क्लियर हो गया। टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, ये 5 यूनिट है, यानी 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। तो 5 कितने, 20 टाइम्स। ठीक है, तो 3 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 60। 60 बॉयज़ हैं, और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 गर्ल्स हैं। 60 और 20 का रेशियो हो गया, तो टोटल 100 आ गया। तो अब इसमें क्या बोला है कि 30% बॉयज़ जो हैं, 30% बॉयज, 70% अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, यानी कि 60 का जो 30% है और 40 का जो 70% है,
वो अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन है, यानी कि 30%, 18, 70% यानी कि 28। इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 46, जो कि एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। ये सारे अपीयर्ड हुए हैं, तो नॉट अपीयर्ड कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 100 में से 46 माइनस कर दो। 100 में से 46 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 54। 54 जो है वो नहीं अपीयर्ड हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, अपीयर्ड कितना होगा? 46, और नॉट अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन 54। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 23:27। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 क्या बोल रहा है कि 300 ग्राम of sugar solution has 40% of sugar in it. How much sugar should be added to make it as a 50% in the solution? I guess प्रीवियस वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था 55 का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। उस टाइम हम लोगों ने कैसे किया था? 300 ग्राम है, 300 ग्राम का 40% और 60% आधा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो 180 आएगा, और ये निकालेंगे तो 120 आएगा। अब इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 300 हो रहा है, ठीक है, 300 हो रहा है। अगर हम लोग इसमें 60 ऐड कर दें तो दोनों का 50% हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, यानी ये 360 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो कितना परसेंट कितना ग्राम ऐड किया? 60 ग्राम ऐड किया। 60 ग्राम ऐड करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है 20% से, बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। सेम सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ये। प्रीवियस वीडियो में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही किया था हम लोगों ने। तो क्वेश्चन क्या करे? 20%, ये हो गया, और सक्सेसिव लगा देंगे। 20% माइनस 20 × 20 अपॉन में 100, ठीक है। 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, 4, और 40 माइनस 4 यानी डिक्रीज परसेंट, 4% डिक्रीज। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57। तो रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीज कर गया 5%, देन द इंक्रीज इन एरिया, एरिया क्या क्या इंक्रीज करेगा? एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? सक्सेसिव लगा देंगे, यानी कि 5 + 5 + 5 अपॉन में 100, ठीक है ना। 25, 10.25%। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है कि इन 2 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एल्युमिनियम, 30% जो है कॉपर है। हाउ मच एल्युमिनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर बिकम्स 20%? 20% बनाना है, तो 2 kg को क्या लिख सकते हैं? 2000 ग्राम, ठीक है। अब 2000 ग्राम में क्या हो रहा है? 60%, 30% जो है कॉपर है। 30% कितना हो जाएगा? 600 ग्राम, यानी कॉपर जो है वो 600 ग्राम है, ठीक है। तो बाकी जो होगा वो अल्मोनियम होगा, यानी 1400 ग्राम जो होगा वो अल्मोनियम होगा, ठीक है। अ, तो क्या बोल रहा है कि हाउ मच अल्मोनियम पाउडर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर? कितना अल्मोनियम पाउडर ऐड करेंगे मिक्सचर में कि उसका जो क्वांटिटी जो है वो कॉपर का 20% हो जाएगा, ठीक है। तो 20% करने के लिए हमें चाहिए कितना? 600। तो 1 यूनिट के लिए वैल्यू हमें चाहिए 30, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 चाहिए, यानी कि 600 में अगर 30 ग्राम ऐड करें तो ये 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से होगा, ठीक है। तो 1400 में अगर हम एक्स वैल्यू लिखें और 80% से करें, इंटू 30 यानी कि 2400 ग्राम, 2400 ग्राम, 2400 ग्राम। तो 1400 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2400। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीज बाय 20% पर एनम इफ इट्स इनकम इज 26,64,000 in the year 2012, then its income in the year 2010 क्या होगा?
तो 2010 में जो इनकम होगा वो हमें पता नहीं, पी है, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट कितना है, 20%, ठीक है। इनकम ऑफ ईयर 2012 में कितना है, 2012 में इतना है, 26 lakhs 64,000। तो इनकम ऑफ 2012 कितना हो जाएगा, पी इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर है कितना, 26,64,000 के बराबर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दी, 20% दी हुई, यानी कि 6/5 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि पी इंटू 6/5 इंटू 6/5, ठीक है। और ये 26 लाख यहीं पे उड़ जाए। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18,50,000, 18,50,000, ऑप्शन बी हमारे से आंसर। क्वेश्चन 60 का, 30% जो स्टूडेंट है in a class have mobile phones. 10% of the students who have the mobile phones have a Bluetooth facility. ठीक है, if the class has 200 students, how many have a Bluetooth facility? तो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 200, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, ये स्टूडेंट के पास मोबाइल है, वो कितने हैं, 30% ऑफ 30% इंटू 200 यानी कि 60, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के पास ब्लूटूथ है वो कितने हैं, 10%, 10% ऑफ 60, मतलब इन 60 में से 10% है उनके पास ब्लूटूथ है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6। तो 60, हाउ मेनी हैव अ ब्लूटूथ फैसिलिटी, 6, डी ऑप्शन सी होगा। ओके देन, ये लास्ट क्वेश्चन था 60, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।